ओके, क्या क्वेश्चन है भाई? एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम द पाथ दैट कार्बन टेक्स टू गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। यू मे ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स यूजिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो डायग्राम बना के करना है। देखो अपने बुक में ना कार्बन साइकिल का ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब वो एटमॉस्फेयर में CO2 कैसे जा रहा है वो बताना है, राइट। तो कितने चीजों को हाईलाइट करना है आपको? एक प्लांट्स का, जो प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो। दूसरा जो एनिमल्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो, राइट। एंड तीसरा कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, जो मतलब फॉसिल फ्यूल फैक्ट्री वाला एक एग्जांपल आपको देना है, ओके। और प्लैंकटन जो यूज कर रहा है, प्लैंकटन का जो डिकम्पोजिशन होता है उसके थ्रू, है ना। तो ये चार चीजों को आपको हाईलाइट करना है। तो अभी इसको डायग्राम में कैसे बताएंगे? देखो अभी एग्जाम में आपको एक्चुअल काउंट नहीं निकालना, आपको क्या करना है, ब्लॉक्स बनाने हैं। उसके क्या बनाने हैं? ब्लॉक्स बनाने हैं। तो सबसे पहला जो आप ब्लॉक बना सकते हो वो किसका बनाना है आपको? ट्री का बनाना है। ट्री का ब्लॉक, क्योंकि ट्री का ब्लॉक इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। एक ट्री का हो गया। अब ट्री के ब्लॉक के अलावा और किसका ब्लॉक चाहिए तुमको? ट्री डन, है ना, क्योंकि ट्री से एक बताना है। और किसका है? एनिमल्स। ओके, तो एनिमल्स का भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एनिमल्स का एक ब्लॉक हो गया। और किसका ब्लॉक बताना है? और बताना है फैक्ट्रीज का, ठीक है, तो वो भी बता देंगे। फैक्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह आप बोल सकते हैं। इंडस्ट्रीज जो फॉसिल फ्यूल को यूज कर रही हैं वो भी CO2 छोड़ती हैं, तो इंडस्ट्री। ठीक। आगे इसके अलावा कुछ है? तो यस, ये वाली प्रोसेस प्लैंकटन से, है ना, जब वो डिकम्पोज होगा तब। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्लैंकटन को भी मेंशन कर। करेक्ट। ओके, और कुछ? हो गया, राइट। 1 2 3। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अभी ऊपर क्या लिखना है आपको? CO2 इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे CO2 इन एटमॉस्फेयर। सही है। नाउ यहां तक पहुंचेंगे कैसे? देखो इंडस्ट्रीज का तो आप सीधा एरो निकालो, इंडस्ट्रीज का तो सीधा एरो निकालो आप, यस, ऐसा करके। और क्या लिखना है? वही कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ओके, तो वो लिख देना है आपको। क्या लिखना है? कंबशन ऑफ, कंबशन ऑफ, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एनिमल से CO2 में कैसे जाएगा एटमॉस्फेयर में? रेस्पिरेशन थ्रू। ओके, तो वो भी अपन लिख देंगे। ये कैसे जाएगा? रेस्पिरेशन थ्रू। चलो ठीक है, ये कैसे जाएगा? ये भी सेम प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। ओके, और ये कैसे जाने वाला है? प्लैंकटन से एटमॉस्फेयर में। तो प्लैंकटन से एटमॉस्फेयर में जाने का वे तरीका है डिकम्पोजिशन। ओके, तो डिकम्पोजिशन लिख देंगे। सही है। ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस की। और कुछ बताना है क्या? एक्सप्लेन विद द सुटेबल द पाथ दैट कार्बन टेक्स टू गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो डायग्राम के थ्रू बताना था, राइट। हाँ, तो बता दिया अपन ने डायग्राम के थ्रू। अभी अपन ये नहीं बताएंगे कि भाई वहां से यहाँ कैसे आता है, वो चीजें हम इग्नोर कर देंगे। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट इग्नोर कर देंगे, फोटोसिंथेसिस वाला इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करोगे? क्योंकि वो बताना है नहीं ना अपने को। क्या बताना है कि एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंच रहा है, वहां से ऑर्गेनिज्म कैसे ले रहे हैं, वो नहीं बताना अपने को। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना पूछ रहे हैं कि CO2 एटमॉस्फेयर में कैसे आ रहा है। तो अपन ने बता दिया, डिकम्पोजिशन इज द फर्स्ट पार्ट। फिर बाद में रेस्पिरेशन के दो हैं, एक ट्री से एक एनिमल से। और कंबशन इन द फॉसिल फ्यूल्स। हो गया ये आपका डायग्राम। तो डायग्राम इज कंप्लीट, राइट। अब यू मे स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स यूजिंग, अच्छा, आपको डायग्राम है ना, तो प्लांट से शुरुआत करनी है, एटमॉस्फेयर से CO2। ओके, तो वो बोल रहे हैं यार, मतलब फिर तो कार्बन साइकिल ही निकालना पड़ेगा। गाइस एक काम करो, ये ना कंफर्म करो आपके स्कूल के टीचर से, मतलब कि भाई सिर्फ दिखाने वाला बताना है कि वो भी बताना है ट्री वाला, क्योंकि क्वेश्चन में तो वैसा स्पेसिफिक है नहीं। दे जस्ट वांट अ डायग्राम दैट शोज दैट कार्बन गोज बैक कैसे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? यू मे स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स यूजिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो प्लांट से शुरुआत करो। तो प्लांट से हमने शुरुआत की है, राइट। ट्रीज जो हमने यहाँ पे बताया। एक काम करते हैं, ट्रीज की जगह पे विल राइट ऑन प्लांट्स, मतलब क्वेश्चन के साथ मैच हो जाता है।
ठीक है, हाँ तो इतना सफिशिएंट है ऐसा टाइप का डायग्राम। अगर आपको एक काम करो, इसमें एक मॉडिफिकेशन करो, अगर आपको फुल डायग्राम निकालना है, हाँ तो ठीक है, फिर उनका भी आप बता दो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह, इफ यू वांट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट वगैरह अगर आप बताना चाहते हैं तो वो आप बता दो, आपकी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, टीचर से कंफर्म कर लेना आपके स्कूल के, और कि ये वाले पार्ट भी बताने हैं क्या उसमें, कार्बन साइकिल के पूरे कंप्लीट करके, तो दिस इज सफिशिएंट एक्चुअली। लेकिन अगर आपके स्कूल के टीचर ये बोल रहे हैं कि आप ये भी लिखो, तो ठीक है, फिर आप वो उसको भी इंक्लूड करो, क्या कर सकते हैं। ओके, अभी एक्सप्लेनेशन देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसी को यूज कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन, राइट। प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो डिकम्पोजर उनके बॉडी को डिकम्पोज करके एटमॉस्फेयर में CO2 छोड़ता है, राइट। इसके अलावा एनिमल्स यूज करते हैं कार्बन, एनिमल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं CO2, प्लांट्स एंड एनिमल्स जब CO2 का मतलब रिलीज करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अपन ने दो चीजों को यहाँ पे बता दिया, राइट। एक प्लांट का बता दिया है कि रेस्पिरेशन थ्रू, एनिमल का बता दिया, राइट। फॉसिल फ्यूल का बताया क्या अपन ने, ओके, ये some buried organic matter forms fossil fuels and burning these fuels release CO2। तो ये इंडस्ट्री का भी बता दिया अपन ने, एनिमल का भी बता दिया। प्लैंकटन का बताया क्या डिकम्पोजिशन होता है, हाँ ये क्या डिकम्पोजर्स का, तो वो भी पॉइंट मेंशन किया। तो सभी चारों के चारों पॉइंट अपन ने क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे। अभी आपको बस एक काम करना है, ये डायग्राम निकालनी है, कौन सी, ये वाली, और फिर ये वाला एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, दिस डायग्राम एंड दिस एक्सप्लेनेशन।